नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। साथियों, एक और बेहतरीन आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और ये हमें जल्द ही ओपन होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिले और हो सकता है नवंबर के सेकंड वीक तक देखने को मिले। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद ये दूसरा ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें शेयर होल्डर कोटा होगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए कब तक हमें शेयर्स को बाई कर लेना चाहिए, क्या रिकॉर्ड डेट होगी, कब कंपनी आरएचपी फाइल करने जा रही है और कितना लिस्टिंग गेन मिलने की इसमें संभावना है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, इस आईपीओ का रिव्यू फाइनेंस फोलियो टीम द्वारा बहुत गहन रिसर्च के बाद तैयार किया गया है और मुझे आशा है कि इस आईपीओ रिव्यू को देखने के बाद आपके एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। वीडियो के सेकंड पार्ट्स में हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखेंगे कि इसके कैसे हैं फाइनेंशियल्स और फंडामेंटली ये कंपनी आखिर कितनी मजबूत है। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम इस कंपनी का वैल्यूएशन समझेंगे और इसकी पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करेंगे। वीडियो के फिफ्थ पार्ट में हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि आखिर ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उस पैसे का ये क्या करने वाले हैं। और लास्ट में हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे कि ग्रे मार्केट में इसकी हमें कैसी डिमांड देखने को मिल रही है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनटीपीसी का पूरा स्ट्रक्चर। इस ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो अब आईपीओ लेके आ रही है उसकी पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है एनटीपीसी की, यानी 100% शेयर्स इसके एनटीपीसी के पास है। और यही कंपनी अभी आईपीओ लेके आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी NGEL। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की भी दो सब्सिडरी कंपनीज हैं, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन वैल्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें इसका 51% स्टेक है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर भी है आईओसी के साथ में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। इस जॉइंट वेंचर के यानी इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 50% शेयर्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास में है और 50% शेयर्स आईओसीएल के पास में है। तो यहाँ तक आपको कंपनी का स्ट्रक्चर पता चल चुका होगा एनटीपीसी और उससे जुड़ी हुई सारी कंपनियों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई। इस कंपनी को तकरीबन 2 साल हुए हैं। साथियों, आजकल एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है और जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं हमारे पास, वहां से कार्बन रिलीज हो रहा है जिससे कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें एनर्जी के किसी ऐसे संसाधन की जरूरत है जिससे कि कार्बन कम से कम रिलीज हो। तो उसी सेक्टर में ये कंपनी है जिसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं इनके। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो इनकी मोर देन 6 स्टेट्स में प्रेजेंस है। 31 अगस्त 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 3071 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से थी और 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट से थी। ये कंपनी रिन्यूएबल पावर को जनरेट करती है, उसके बाद इसको ग्रिड में फीड कर दिया जाता है या फिर बहुत सारे इसके ऑफ टेकर हैं जो एनर्जी के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके बहुत सारे लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हैं गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक यूटिलिटीज के साथ में। कंपनी का एम है कि ये अपनी कैपेसिटी 2032 तक 60 गीगावाट कर लेंगे, जो कि नियरली 15% है इंडिया की पूरी एनर्जी कैपेसिटी का। अगर हम इस चार्ट पर एक नजर मारें तो हमें पता चलता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट 5.5 से 6% CAGR के साथ कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। इसमें भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में ऑपरेट करती है जिसकी CAGR 8 से 12% होने की संभावना है अगले एक दशक में। अगर हम इस सेक्टर के गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट का इस सेक्टर में अच्छा खासा सपोर्ट है। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। अगर हम इसकी कॉर्पोरेट डिमांड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो अपनी कुल इलेक्ट्रिसिटी का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, जिसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को बहुत फायदा होगा क्योंकि ये इसी सेक्टर में काम करती है, सोलर और विंड एनर्जी में। इसके अलावा इस कंपनी को एक ग्लोबली पुश भी मिल रहा है क्योंकि आजकल दुनिया के सभी देश फॉसिल फ्यूल से दूर चलते चले जा रहे हैं, जिससे कि कार्बन का इमिशन कम से कम हो और इंडिया का भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है। तो इससे इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम करती है जो इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो अब हम सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आप इसका इंतजार कर रहे होंगे। तो इसकी पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी जिसके पास इसके 100% शेयर्स हैं। तो अगर आपको इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोटा दिया गया है तो आपको एनटीपीसी के शेयर बाई करने होंगे। और सवाल ये उठता है कि आपको कितने शेयर्स बाई करने चाहिए। अगर आप एक शेयर भी बाई करते हैं तब भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ये शेयर रिकॉर्ड डेट से पहले बाई करना होगा, यानी कंपनी जिस दिन अपनी आरएचपी फाइल कर देगी वह उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। आपको
आपको कंपनी के आरएचपी फाइल करने से पहले एनटीपीसी का शेयर बाई करना होगा। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो एनटीपीसी का एक शेयर जल्दी से जल्दी बाई कर लें, क्योंकि अब किसी भी दिन कंपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। माना जा रहा है ये आईपीओ हमें जल्द ही ओपन होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में ही नजर आए। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके असेट्स की अगर चर्चा करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 18,431 करोड़ के असेट्स से लगभग, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 27,206 करोड़ के हो गए और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी 30 जून 2024 तक 28,775 करोड़ के हो गए। तो हमें इसके असेट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ग्रो ही नहीं कर रहा है, एकदम हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी बहुत अच्छे पेस से एक्सपेंड कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 171 करोड़ से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में था, सीधा लगभग 344 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो यहाँ भी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 138 करोड़ हो गया। अगर हम रफली अंदाजा लगाएं तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक क्वार्टर में 138 है, तो लगभग 4 गुना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के एक्सपेंशन की स्पीड कितनी तेज है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल्स अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम इशू साइज की बात करें तो ये ओवरऑल 10,000 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें से पूरा ही फ्रेश इशू होगा, यानी जितना भी पैसा आएगा वो हमें कंपनी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें बिल्कुल भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कैसे अदर पीयर्स के मुकाबले बेहतर है। ये कंपनी इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स में आती है, यानी टॉप 10 कंपनियों में इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। इस कंपनी के पास एक और प्लस पॉइंट है कि इस कंपनी की प्रमोटेड कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड है, जिसके पास बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है कैसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, और इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बहुत सारे कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, और ये फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत है। इनके पास डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफीज में 14,696 मेगावाट का सोलर और विंड प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है। ये 30 जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पब्लिक सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है। इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एकदम क्लियर है, क्योंकि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और उसी सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा एक और बेहतरीन स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है इस कंपनी के लिए। साथियों, हर कंपनी में कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स होते हैं, इसी प्रकार इसमें कुछ रिस्क भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इनके प्लांट्स को लगाने में, इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो ये बिजनेस पर एक एडवर्स इफेक्ट डालता है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर, इसके कैश फ्लोज पर। इसके अलावा जो इनके मैक्सिमम एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंसंट्रेटेड एक स्टेट में है, राजस्थान में। अगर राजस्थान में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सीजनल कोई डिसरप्शन होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो इस कंपनी पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत कंसंट्रेटेड है। इस कंपनी का 87% रेवेन्यू टॉप 5 ऑफ टेकर्स से आता है। इसके अलावा सिंगल एक ऑफ टेकर से 50% इनका रेवेन्यू आता है। तो इस मामले में इनका डाइवर्सिफिकेशन कम है, जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम इस कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो ये 10,000 करोड़ का आईपीओ होगा, जिसमें से 7500 करोड़ यानी इस आईपीओ का 75% डेट रिडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। इनकी एक होली ओन्ड कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके 100% शेयर्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास में है। तो 7500 करोड़ उस कंपनी का डेट कम करने के लिए यूज किया जाएगा और बाकी बचा हुआ 2500 करोड़ यानी 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, दो और बेहतरीन कंपनी इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल। अगर हम इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी की 12.81% है, जबकि एनटीपीसी की 5.53 है। हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी इससे साइज में काफी बड़ी है, तो हम कुल मिलाकर समराइज कर सकते हैं कि इसकी भी नेटवर्थ अच्छी है, 5.53%। अगर हम आईपीओ की टाइमलाइन देखें तो आईपीओ तो फर्स्ट और सेकंड वीक में हमें देखने को मिल सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। प्राइस अभी क्लियर नहीं है कितना होगा, लेकिन 100 रुपए से 120 रुपए पर शेयर हो सकता है देखने को मिले। ऐसी ग्रे मार्केट में इसकी हलचल हमें देखने को मिल रही है। इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी, लेकिन साथियों इसमें एक बड़ी गड़बड़ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी आईपीओ का जो अच्छे आईपीओ होते हैं उनका लगभग 35% इश्यू को रिजर्व रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स के रिजर्वेशन पोर्शन को 35% से घटाकर 10% कर दिया गया है। केवल 10% हिस्सा ही रिटेलर्स के लिए रिजर्व है। अगर हम एनआईआई की बात करें यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी आते हैं, तो उनके लिए 15% इस इश्यू का रिजर्व रखा गया है। क्यूआईबीज के लिए 75% शेयर्स को रिजर्व रखा गया है। इसमें डीआरएचपी के अनुसार हमें पता चला है कि इसमें एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन भी होगा और हो सकता है हमें कुछ एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी देखने को मिले। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन पोर्शन होगा। रजिस्ट्रार इस कंपनी का केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड होगा। साथियों, अब इसके ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है। तो 8 अक्टूबर को हमें ग्रे मार्केट
में ट्रेडिंग देखने को मिली सबसे पहले, जिसमें 35 रुपए इसका जीएमपी था। उसके बाद 9 अक्टूबर को 31 रुपए, फिर 10 और 22 अक्टूबर को हमें देखने को मिली 34 रुपए। साथियों, ग्रे मार्केट रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहता है, जिससे हमें एक रफली अंदाजा लग जाता है कि इस कंपनी की लिस्टिंग कितने प्रीमियम पे हो सकती है। मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ग्रे मार्केट और बहुत सारी जानकारियां जो कंपनी आईपीओस लेके आने वाली होती है, किनमें शेयर होल्डर कोटा है, उन सारी चीजों को साझा करता रहता हूँ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का सब्जेक्ट टू सौदा रेट 6500 रुपए चल रहा है। साथियों, ग्रे मार्केट में एक दो टर्म्स और होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट टू सौदा, कोष्टक रेट। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है तो ग्रे मार्केट और उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स का एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।